और लड़का आता है, झगड़ा करता है और उसके पेट पे लात मारता है। फिर भी वो बच्चा जो है कि नहीं गिरता है, तो उसको इंजेक्शन लगा करके बच्चे को गिराता है। मारा मारी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी आया, पैर भी गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। बहरूपियों लोगों का एक झलक है। गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ। लड़का ज़मीन तो लिया, लेकिन इसका सातिराना देखो, वो अपने नाम से ज़मीन लिया, उस लड़की के नाम से नहीं लिया, अपने नाम से ज़मीन लिया। वो लड़की उसको भी खारिज कर दी कि तेरा मुझे ज़मीन भी नहीं चाहिए। अरे तुमसे अच्छा तो हमारे देश की हिजड़ा होती है, जिनके तालियों में ताकत होता है और तुम्हारे मर्दांगनी में ताकत नहीं है। तुम मर्द नहीं, तुम हिजड़े का भी तौहीन होगा अगर हिजड़ा बोलोगी तो। तुझे तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। उस लड़की को तुम नस्तो नाबूद कर दिया। आज के डेट में अगर उसके पास नौकरी नहीं होती तो वो जी नहीं पाती, वो कब की मर गई होती। तो मैं जो कल एक ब्लॉग अपलोड की थी, एक लड़की की कहानी, जिसका मैं सरनेम से लेकर के, नौकरी से लेकर के, नाम से लेकर के हर चीज़ स्किप की थी, वही मैं पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। दूसरा, उस लड़की के साथ उसके बाद जो मैं कहानी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, उसके बाद क्या क्या हुआ वो सुनिए आप लोग, और स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, उस बच्ची का दर्द महसूस करने का कोशिश करिएगा। इसके बाद ये बताने का रीज़न क्या है, मैं क्यों बताई, इसके पीछे हमें क्या सीख मिलता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आगे। तो वो लड़की के साथ वहीं पे बात नहीं रुकी कि मतलब शादी हो गई, उसकी बीवी आई, झगड़ा की और खैर बोली और वहीं पे सारा चीज़ ख़त्म हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी बीवी लगातार आती रही, उसके जहाँ वो रूम पे रहती थी वहाँ भी आती रही, गाली गलौज करती रही। वो लड़की मजबूर होकर के वहाँ से रूम चेंज करके दूसरे जगह गई। लेकिन इस बीच उस लड़के का क्या इस लड़की के साथ रवैया था, उसको ज़रूर सुनिए। इस बीच वो लड़की प्रेग्नेंट थी 4 महीने का। वो लड़का आता है, झगड़ा करता है और उसके पेट पे लात मारता है। फिर भी वो बच्चा जो है कि नहीं गिरता है, तो उसको इंजेक्शन लगा करके बच्चे को गिराता है। इसके बाद उसके साथ मारा पीटी करता है, हाथापाई करता है, सर को दीवार में जो है कि टक्कर मारता है। आज भी उस लड़की को जो है कि सर में दर्द होता है, ब्लड जमा हुआ है। आप लोग बस इतना कोशिश करिए ना, उस बच्ची किस दर्द से गुजर रही है, आज भी वो दर्द महसूस करने का कोशिश करिएगा, जिसके अंदर आज भी इंसानियत है। हाँ, औरतें तो सब महसूस कर पाएंगी, मर्द लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मर्द लोग का दिया हुआ ही ये दर्द है। उसका हाथ काटा कैंची से, उस पर टाका चला। उसके बाद भी जो है कि वो मना की कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी इस रिश्ते में। फिर वो 1 साल तक शांत रहा। क्या उसके दिमाग में आया नहीं पता। 1 साल के बाद फिर उसके आगे पीछे लगा घूमने, उसको परेशान करने। तुमने इससे क्यों हंसा, तुमने इससे क्यों बोला, तुम इसके साथ क्यों हो, तुम उसके साथ क्यों बात करती हो। मतलब भाई साहब, उसका जीना हराम कर दिया था। उसके बाद भी जो है कि जब ये रूम चेंज कर दी, वहाँ से चली गई, हट गई, मारा मारी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी आया, पैर भी गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। बहरूपियों लोगों का एक झलक है। गिड़गिड़ाने लगा और बोलने लगा कि हमसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम बाहर रहती हो, वो घर पे रहती है, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन हैंडल नहीं होता है। उसकी बीवी ऐसे सतर्क होती है, ऐसे होती है कि अगर वो 5 मिनट के लिए बाहर निकलता है तो वो उस लड़की को गाली देती है फ़ोन करके या उसके घर पे जा कर के कि तेरे पास ही आया होगा, तू ही छुपाई है, तेरे पास ही आया होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब कि एक लड़की को प्रेम जाल में फंसा करके और उससे बाकायदा शादी करके, मंगलसूत्र पहना करके, कान का ईयररिंग पहना करके, सिंदूरौटा खरीद के सिंदूर पहना करके, और जो है कि उसके साथ इतना बर्बरता ये आदमी किया, इतना बर्बरता ये आदमी किया कि हमें मिल जाए तो हम तो बीच में से उसको 2 टुकड़ा कर देंगे। और मिलेगा तो तू जरूर बेटा, चाहे जब मिल, तो मिलेगा तो ज़रूर। फिर इसके बाद हम अपनी औकात दिखाएंगे। हम अपने लिए तो नहीं लड़ पाए, हमारे पास बुद्धि दिमाग कम था, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन तुझे तो मैं कभी भी मिल जाऊँ तो सबक अच्छे से सिखाऊंगी। तूने एक लड़की का जीवन बर्बाद किया, और लड़की तेरे ऊपर भरोसा की। हाँ, लड़की का एक कमी है, एक गलती है। गलती हर लड़कियों का बस यही होता है कि वो प्रेम करने के बाद वो इतना ज़्यादा भरोसा कर लेती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देती है।
इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान, परिवार, सब कुछ आजीवन के लिए वो लड़की खो देती है। इसके बाद अभी जो है कि वो लड़की लास्ट में जब इसके साथ बहुत ज़्यादा परवरता किया तो ये बोली कि तुम एक काम करो, तुम हमारा पिंड छोड़ दो और तुम हमें कहीं पे एक ज़मीन लेकर दे दो, मैं पतरा डलवा करके वहाँ पे रह लूँगी। वो लड़का ज़मीन तो लिया, लेकिन इसका सातिराना देखो, वो अपने नाम से ज़मीन लिया, उस लड़की के नाम से नहीं लिया, अपने नाम से ज़मीन लिया। वो लड़की उसको भी खारिज कर दी कि तेरा मुझे ज़मीन भी नहीं चाहिए। वो खुद अपने नाम का ज़मीन लिए, अभी तक उसका वो लोन भर रही है, अभी बनवा नहीं पाई है क्योंकि एक लड़की है और इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है। वो कैसे चल रही है, कैसे खा रही है, कैसे सांस ले रही है, वो उसी को पता है। हम सब बस एहसास कर सकते हैं, पता उसी को है। लेकिन आज वो लड़की अकेली है, आज वो लड़की शादी करने से डरती है। आज वो लड़की से जब शादी की बात मैं खुद करती हूँ ना तो डरती है, बोलती है नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, इसके जैसा ही निकलेगा। और जब आगे 2-4 साल बाद जाएगा ना तो वो ताना देगा कि तू उसके साथ थी, तू ऐसा की, तू ऐसा की, ताना देगा और मुझे टॉर्चर करेगा। मैं डर रही हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे अंदर डर समा गया। हाँ बिल्कुल जायज़ है, डर समाना चाहिए। ऐसे बहरूपिया होते हैं, ऐसे राक्षस होते हैं जिनके पीछे मानव शरीर के पीछे एक राक्षसपन होता है, तो उससे लड़की डरती है। डर तो लगता है लेकिन कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 4 लड़के कटे ना तो पूरा देश इकट्ठा हो गया, लेकिन हर रोज 400 लड़कियां मारी जाती है तो किसी के कान के नीचे जू तक नहीं रेंगता। क्यों? लड़कियां मारने के लिए पैदा हुई है। अरे लड़कियों से सृष्टि चल रही है। आज लड़कियां ना हो, महिलाएं ना हो तो सृष्टि नहीं चलेगी। जो आज मारता है, काटता है ना, वो मिलेगा ही नहीं, कि कोई मिलेगी नहीं कि वो मारे काटे, कोई पैदा ही नहीं होगा। तुमको हम पैदा करते हैं, हम औरत तुमको पैदा करते हैं और तुम हम ही लोग के ऊपर भारी पड़ते हो बेशर्मो। अरे तुमसे अच्छा तो हमारे देश की हिजड़ा होती है जिनके तालियों में ताकत होता है और तुम्हारे मर्दांगनी में ताकत नहीं है। तुम मर्द नहीं, तुम हिजड़े का भी तौहीन होगा अगर हिजड़ा बोलूँगी तो। तुम तो ना जाने कौन सा कायर राक्षस हो, तुम तो खुश नहीं रहोगे। वो लड़की तो बोल रही है मैं जब तक जिंदा है जिंदा नहीं, इसको मार डालूंगी, भरे जेल खटूं। उसको मैं समझाती हूँ नहीं, कानून हाथ में मत लेना, जो हो गया तुम्हारे साथ हो गया। इस लड़के का कुछ उस लड़की के पास सामान है, जैसे कि मंगलसूत्र है, सिंदरौटा है और एक साड़ी है जो कि जिसपे वो शादी किया था। उसको मैं बोली कि वो बोली कि यहाँ पे कोई जो है कि अच्छा नदी वदी नहीं है। मैं बोली अच्छे नदी में विसर्जन करने लायक है ही नहीं, तुम नाले में उसको विसर्जन करो। जैसे अस्थि विसर्जित की जाती है ना, वैसे उसका सारा सामान नाले में विसर्जित कर दो। फ़ोटो खींच के भेज देना उसके किसी भी यार दोस्त के पास, उसके पास पहुंच जाए। उसका दिया हुआ तुम्हारे पास मंगलसूत्र है ना, तुम उसको तोड़वा के कुछ बनवा लो। उसका एक भी निशानी नहीं रहना चाहिए जिसको देख करके तुमको याद आए। और हाँ सुन बेटा, मेरा वीडियो तो तू देखता है, मुझे अच्छे से पता है। सुन, उस लड़की की मैं शादी करवाऊँगी, मैं शादी करवाऊंगी उस लड़की की और तुझे इनविटेशन दे दूंगी, आ जाना, तुझे आना होगा तो। वो लड़की क्या डिजर्व करती है वो तू देखना, और जो डिजर्व करती है वो हम उसे देंगे। तुम जैसे नालायक, धोखेबाज, कायर, जनखा की वजह से ना हम जैसी ना जाने कितनी स्त्रियां जो है कि हर रोज रोती हैं, मरती हैं तिल तिल करके। अब तू दूर से उस बच्ची को छू देना, अगर तेरा हाथ ना काट दी ना तो मैं भी यूपी की नहीं, मैं भी उसी यूपी की हूँ, बनारस की हूँ। बनारस का नाम सुना है ना, वही बनारस की मैं हूँ। अब छू देना, अब उसके आगे पीछे मरवाना, उसके आगे पीछे मरवाना तो छोड़ दे। जो तू उसको वो करता है ना कि केयर करता हूँ मैं, दोस्तों को लगा देता है कि वो बीमार है, कहीं गिर न जाए, लेट ना नाइट ड्यूटी करके छुट्टी है, देखो सही सलामत पहुँच जाए, ये सब ढोंगबाजी तू अपना आप से छोड़ दे। क्या समझा? उसके आगे पीछे मत गिड़गिड़ा और मरेरा। उसके पास उसकी फैमिली है, तू रहने दे। सगे माँ बाप नहीं है ना, सगे भाई बहन नहीं है ना, उसका जीजा उसकी बहन साथ नहीं दी ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ उसके साथ। हमारा पूरा परिवार उसका परिवार है। उसके आगे पीछे तू घूमना छोड़ दे, नहीं बीच में से फाड़ूंगी, एक टांग नीचे करूंगी, एक टांग ऊपर, बीच में से फाड़ूंगी। और तू जो 2 चिद्दू गुद्दू पैदा किया है ना, चिद्दू गुद्दू जो पैदा किया है वहीं पे रह, और जो तू उतारा है ना वहीं पे रह। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मर जाना चाहिए। उस लड़की को तू नस्तो नाबूद कर दिया। आज के डेट में अगर उसके पास नौकरी नहीं होती तो वो जी नहीं पाती, वो कब की मर गई होती।
उसका शादी तो हम कराएंगे, लेकिन एक लड़की के साथ इतना ज़्यादा मतलब अत्याचार होना, ना कानून सुनता है, कानून को पैसा खिला देता है, जबकि वो प्राइवेट नौकरी में है और लड़की सरकारी नौकरी में है। उसको कानून को पैसा खिला देता है क्योंकि ये नौकरी बहुत पहले से कर रहा है, इसके पास पैसे अच्छे खासे हैं, क्योंकि अच्छा खासा जॉब है, तो कानून को पैसा खिला के मुंह बंद करवा देता है। और लड़की अकेली थी, इसके लड़के की तरफ से इसका पूरा परिवार खड़ा था, लड़की अकेली थी इसलिए लड़की हार गई। आज लड़की का भी परिवार साथ में होता तो लड़की नहीं हारती, किसी कीमत पे नहीं हारती। खैर ये होना था, हो गया, उसके किस्मत में, उस लड़की की किस्मत में यही लिखा था, हो गया। लेकिन अब आगे उस लड़की का जीवन जो है कि बढ़िया होगा। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। तीसरा पार्ट भी इसका जाएगा। वो लड़की को यहाँ आएगी, वो उसको हम बुलाएंगे, उसको एक नहीं 4 लड़के दिखाएंगे, उसको जिस पे वो उंगली रखेगी जरूरत पड़ने पे स्वयंवर रचाएंगे उस लड़की का, और वीडियो पड़ता रहेगा। भले वो लड़की चेहरा नहीं दिखाना चाहती, कोई बात नहीं, हम उसके चेहरे पे घूंघट डालेंगे और उसका हम यहीं पे एक नहीं 10 लड़कों का लाइन लगाएंगे जिस पे वो उंगली रखेगी, और जिसका खानदान, जिसका परिवार, जो लड़का शरीफ होगा उस लड़के से हम उसका शादी करवाएंगे और यहीं से करवाएंगे, और वीडियो भी पड़ता रहेगा। तीसरा पार्ट भी जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, पूरा देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।